हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, आप खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी को ही अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे, अगर आप खुद पॉजिटिव नहीं रहोगे, खुद से प्यार नहीं करोगे, तो कुछ भी मैनिफेस्ट करना नामुमकिन हो जाएगा। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। मतलब आप उनसे बात करना चाहते हो लेकिन वो बात नहीं कर रहे। अगर आप उन्हें मैसेज कर रहे हो तो उनको रिप्लाई नहीं आ रहा या उन्होंने आपको ब्लॉक ही कर दिया है। तो अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हम आप दोनों की फीलिंग्स देखेंगे। हमेशा हम आपके पार्टनर की ही फीलिंग्स देखते हैं, लेकिन आज हम आपकी भी फीलिंग्स देखेंगे। तो टेक्निकली देखा जाए तो यू वर्सेस देम रीडिंग है, बट क्राइटेरिया ये है कि आप दोनों की बात नहीं हो रही है इस वक्त। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। शुरू करते हैं रीडिंग को। लेकिन उससे पहले बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप अपने मन के कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हो तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। उसमें आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो अपने लव लाइफ को लेकर। मेरा पार्टनर मुझसे कब बात करेगा, क्या वो मुझसे शादी करना चाहता है, वो मेरे बारे में अभी क्या सोच रहा है, हम दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हैं, कुछ भी आपके जो भी मन में सवाल उठ रहे हैं, अपने करियर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, आप वो पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप अगर कोई भी एक्टिवेट किया हुआ, चार्ज किया हुआ क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो, वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। कोई भी आपको सिर्फ मेरे कैटलॉग में जो दिए हुए हैं वो क्रिस्टल प्रोडक्ट्स नहीं, उसके अलावा भी आप कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट मेरी टीम से अगर मांगते हो तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो जो क्रिस्टल प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैं खुद चार्ज करती हूँ, मैं वो खुद एक्टिवेट करती हूँ। आपका उससे क्या इंटेंशन सेट करना है उस क्रिस्टल पे वो भी मैं सेट करके देती हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन मेरे कैटलॉग के अलावा जो भी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स आप मांग रहे हो उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब अगर नॉर्मली कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट मेरे पास जो अवेलेबल है वो आपको 7 दिन के अंदर मैक्सिमम मिल जाते हैं, तो ये जो अलग कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट आप मांग रहे हो वो आपको 14 दिन लग सकते हैं। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं रिचुअल भी करती हूँ, लाइक स्पेल हीलिंग रिचुअल्स करती हूँ, स्पेल रिचुअल्स। तो अगर आप वो कराना चाहते हो अपने रिश्ते के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए या अपने रिश्ते के हीलिंग के लिए, मैरिज कमिटमेंट के लिए, पेरेंट्स अप्रूवल के लिए, तो मतलब पेरेंट्स अप्रूवल क्या होता है वो भी मैं बता देती हूँ। अगर आपके पार्टनर के पेरेंट या आपके पेरेंट शादी के लिए नहीं मान रहे उसकी भी रिचुअल मैं करती हूँ। ठीक है, आप वो भी बुक करा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आप देख रहे हो ये स्पेल ऑयल है। ठीक है, स्पेल ऑयल क्या होता है कि ये एक रिचुअल से, स्पेल से बनाया हुआ ऑयल होता है। इसको आपको सिर्फ अपने रिस्ट पे लगाना है। और मतलब देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास 3 टाइप के स्पेल ऑयल है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन स्पेल ऑयल है, ये लव मैग्नेट स्पेल ऑयल है, और एक आता है वो मनी मैग्नेट स्पेल ऑयल है। ठीक है, मनी मैग्नेट उनको यूज करना चाहिए जो अपने करियर को लेकर टेंशन में है, जो अपने करियर में और ज्यादा बढ़ोतरी एक्सपेक्ट करते हैं, वो लोग मनी मैग्नेट ऑयल ले सकते हैं। आपको अगर अपने आप को किसी भी नज़र, हैवी एनर्जी से, किसी भी नज़र दोष से या किसी की बुरी नज़र से या बुरे इंटेंशन से खुद को बचाना है तो आप प्रोटेक्शन ऑयल यूज़ कर सकते हो। और आपको अगर अपने प्यार को किसी के प्यार को बचाना है या प्यार को वापस अपनी लाइफ में लाना है या किसी से भी आपको रिश्ते अच्छे करने हैं तो आप लव मैग्नेट ऑयल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और स्पेल जार भी मैं बनाती हूँ। अगर आपको नहीं पता, मैं स्पेल जार भी बनाती हूँ, तो वो भी आप मुझसे ले सकते हो। यंत्र भी मैं देती हूँ, बहुत अलग अलग तरीके के यंत्र है मेरे पास। यंत्र मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के लिए आज दिखा देती हूँ। तो ये है एक यंत्र, ऐसे बहुत सारे यंत्र है मेरे पास। यह संपूर्ण कुबेर यंत्र। ठीक है, ये एक फ्रेम की तरह आपको मिलता है, आप इसको अपने घर में टांग सकते हो कहीं पे। ठीक है, ये सिद्ध करके आपको मिलेगा। देखो, कोई भी यंत्र आप ऐसे ही किसी भी ऑनलाइन साइट से उठा लोगे ना, वो आपके काम नहीं आएगा जब तक उसको सिद्ध नहीं किया जाता। आप अगर उससे कुछ करवाना चाहते हो उस यंत्र से स्पेसिफिकली, तो वो भी इंटेंशन सेट करना या उसको सिद्ध करना उस तरीके से, वो भी मैं करती हूँ। उसके लिए बहुत अलग अलग तरीके के मंत्र, रिचुअल्स करने पड़ते हैं, फिर उसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है, अब ये संपूर्ण कुबेर यंत्र है। संपूर्ण कुबेर यंत्र क्यों कहा जाता है इसको? आपको सिर्फ कुबेर यंत्र लेना है, वो भी मेरे पास है अवेलेबल, आप वो भी ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये संपूर्ण कुबेर यंत्र है। अब ये कौन लोग यूज कर सकते हैं? देखो, कुबेर जी आपको पता ही होगा। कुबेर
जो भगवान है वो किस चीज के देवता है या किस चीज के वो कारक है? पैसा, धन, संपत्ति। ठीक है, तो ये जो यंत्र है ये आपके जिंदगी में इतना पैसा लाएगा कि आप सोच नहीं सकते। आपके घर में कभी भी धन, धान्य, पैसा, किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ये यंत्र अपने घर में स्थापित करते हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको संपूर्ण क्यों कहा गया? क्योंकि कॉम्बिनेशन है, कुछ यंत्र अलग अलग तरीके के यंत्र होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से इसको बनाया गया है, तो ये अपने आप में संपूर्ण यंत्र है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें अलग अलग तरीके के कौन से यंत्र हैं। ये श्री यंत्र है, श्री लक्ष्मी गणेश यंत्र, श्री गीता यंत्र, श्री नवग्रह यंत्र, श्री सरस्वती यंत्र, ये है कनक धारा यंत्र, ये सुख समृद्धि यंत्र, ये है कुबेर यंत्र जो इंपॉर्टेंट है इस पूरे यंत्र में, ये श्री व्यापार वृद्धि यंत्र, श्री दुर्गा दिशा यंत्र, श्री वास्तु दोष निवारण यंत्र, श्री संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र और श्री बगलामुखी यंत्र। ठीक है, तो ये सारे जो यंत्र है ये किसी ना किसी तरीके से आपकी जिंदगी में धन को आकर्षित करते हैं। तो अगर आप ये यंत्र लेना चाहते हो अपने लिए, इसको सिद्ध करवा के मुझसे लेना चाहते हो, तो आप मेरी टीम को मैसेज कर सकते हो। मेरे कैटलॉग आप देखोगे ना व्हाट्सएप पे जाके, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के यंत्र है। आपको जो आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपको जो सही लगता है आप वो यंत्र मंगा सकते हो। ठीक है, सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्या महसूस कर रहे हो नो कॉन्टैक्ट में। जो लोग अपने करियर को लेकर, अपने पैसों को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, ग्रोथ, सक्सेस, विक्ट्री, या आप बहुत सारा धन एकत्रित करना चाहते हो, तो आपको ये यंत्र यूज करना चाहिए। ठीक है, इसको स्थापित करना चाहिए। ज्यादातर तो इसको अपने ऑफिस में, अपने गोडाउन में, शॉप में, अगर आपका रेस्टोरेंट है, अगर आपका इवन घर में, ठीक है, हर जगह पे आप एक एक लेके इसको स्थापित कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपके पास बहुत सारा धन संचार हो। चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हो नो कॉन्टैक्ट में, आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या फीलिंग्स है। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो की भावनाओं में आप बह जाओगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाओगे, उससे पहले ही लाइक कर दो, ताकि इस वीडियो की जो अच्छी अच्छी एनर्जीज है आप उसको क्लेम कर सको। लेट्स सी आप क्या महसूस कर रहे हो। तो ये आपकी फीलिंग्स है। चलो देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है नो कॉन्टैक्ट में, वो क्या चाहते हैं, वो क्या महसूस करते हैं। लेट्स सी। ओके, तो ये कार्ड्स है और ये आपकी म्यूचुअल फीलिंग है, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है इस वक्त। ठीक है, चलो इन कार्ड्स को सबसे पहले क्लैरिफाई करते हैं। तो मैं ये वाला डेक यूज कर रही हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए। चलिए आपकी फीलिंग्स पहले देखते हैं। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ऑनेस्ट नहीं थे या ऑनेस्ट नहीं हो? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी गिल्ट में हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो शायद आपको नहीं करना चाहिए था। अब ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की गलतफहमी थी, शायद आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं, लेकिन मे बी आपके पर्सन को ऐसा लगा कि आपने कुछ गलत किया। ठीक है, तो आप खुद पे किसी चीज़ का इल्ज़ाम ले रहे हो कि मैंने गलत किया, मैंने चीट किया, या मैंने झूठ बोला, या मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं थे अपने साइड से, या तो आप किसी रिश्ते में ऑलरेडी थे, या फिर आपके लाइफ में कोई रिश्ता आया इस पर्सन के होते हुए, या कोई और क्लोज आ गया आपके। ठीक है, तो आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, खुद के ऑनेस्टी को क्वेश्चन कर रहे हो। ओके, और मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने, इस पर्सन ने ना कुछ ऐसा बोल दिया था आपको पास्ट में, कुछ जज कर दिया था आपको, जिसकी वजह से आप खुद को सेल्फ डाउट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप खुद को डाउट कर रहे हो। ठीक है, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। पता नहीं क्यों लेकिन आप ना खुद को एकदम विक्टिम मान रहे हो,
आप खुद को ऐसे जता रहे हो जैसे कि आपने कुछ बहुत बड़ा पाप कर दिया है और आप इस पर्सन को डिजर्व ही नहीं करते। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर मुझसे बात नहीं कर रहा है या मुझसे रूठा हुआ है या मुझसे नजरें फिरा के बैठा हुआ है तो मेरे वजह से है, मैंने कुछ गलत किया। तो आप खुद को लिटरली ब्लेम कर रहे हो। स्टॉप डूइंग दैट प्लीज, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ओके, आपको ना इस पर्सन ने किसी वजह से या तो गिल्ट में डाल दिया है या आप खुद ही पता नहीं किस वजह से इतना गिल्ट में चले गए हो। आप खुद को बहुत ज्यादा कोस रहे हो, बहुत ज्यादा खुद को ब्लेम कर रहे हो। ओके, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है, मैं इस इंसान को डिजर्व ही नहीं करती, मैं इसके प्यार को डिजर्व ही नहीं करती। ठीक है, देखो मैं करती बोल रही हूँ लेकिन ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप लड़का हो लड़की हो देख सकते हो वीडियो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना आपके पर्सन ऐसे जता रहे हैं या ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि वो आपके गिल्ट को और ज्यादा बढ़ा रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद को ब्लेम मत दो। ठीक है, हो सकता है आपने खुद को बहुत ज्यादा आइसोलेट कर लिया है, आप इनसे बात खुद ही नहीं कर रहे हो, इनसे इनके आंखों में आंखें नहीं डाल पा रहे हो। ओके, इनको फेस नहीं कर पा रहे हो, तो ये मत करो। जरूरी नहीं है कि आपने कुछ गलती करी हो। मे बी आपको ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा पिक्चर क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा पिक्चर पेंट किया जा रहा है कि आप गलत हो। ठीक है, आई एम द मैन, ये क्यों है यहाँ पे? द लवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। पता नहीं क्यों मुझे लगता है शुरुआत से अभी तक ना इस रिश्ते को चलाने वाला या इस रिश्ते को संभालने वाला, इस रिश्ते में सारे एफर्ट्स डालने वाला हर तरीके से आप ही थे। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना जैसे इस रिश्ते का सारा जो कारभार है, सारा बोझ है वो आपके कंधे पे है। आप ही इस रिश्ते को चला रहे हो, आप ही इस रिश्ते को संभाल रहे हो। ठीक है, तो ये बर्डन क्यों इतना आप ले रहे हो खुद के ऊपर? वाई? आपको लग रहा है मुझे करियर बनाना है, मुझे इस पर्सन के लायक बनना है, मुझे इसके लिए, मुझे इसको ऑनेस्टी देनी है, मुझे इस रिश्ते को चलाना है, निभाना है। क्यों? मुझे एक बात बताओ, ये रिश्ता सिर्फ आपका है क्या? सामने वाले का भी है ना, उसको भी तो करने दो। आप ही हर चीज करोगे तो वो क्या करेगा सामने वाला इंसान? आप खुद को बहुत ज्यादा बर्डन कर रहे हो, आप खुद पे बहुत ज्यादा बोझ डाल रहे हो। स्टॉप डूइंग दैट, मैं बस आपको यही बोलूंगी। आप खुद के साथ गलत कर रहे हो। ठीक है, और मैं बोल रही हूँ आप एडजस्ट मत करो, कॉम्प्रोमाइज मत करो, सिर्फ इसलिए कि मुझे ये इंसान को खोना नहीं है या मुझे इसको जाने नहीं देना है, इसलिए मत एडजस्ट करो। ठीक है, किंग ऑफ स्वर्ड्स है एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ स्वर्ड्स। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि या तो ये पर्सन, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि आपको इस पर्सन ने ना किसी चीज का आपके ऊपर ब्लेम डाल दिया है, गुस्सा किया है आप पे, ये बोल दिया है आपको कि तुमने मुझे ट्रिगर किया, तुमने मुझे ये बोला, तुमने मेरे साथ ये किया इसलिए मैंने ये किया, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। कुछ तो ये आपको ना मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, या तो आपके साथ ये ना मतलब आपको हराना चाह रहे हैं, ये आपको गिल्ट में डाल रहे हैं जबरदस्ती। तो आप एटलीस्ट देखो, हम ना खुद की केयर कर सकते हैं, हम खुद से प्यार कर सकते हैं, तो आप खुद को गिल्ट में मत डालो। ये इंसान आपके साथ अगर रूड बिहेव कर रहा है या आपके ऊपर किसी चीज का अगर ब्लेम डाल रहा है तो साफ अपनी साइड रखो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, झुको मत। ठीक है, गलती अगर नहीं की है उसको मान मत लो सिर्फ इसलिए कि मुझे ये इंसान को खोना नहीं है, क्योंकि ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है ना ये आपको ट्रिगर कर रहे हैं। ओके, या तो गलती करने पे ट्रिगर कर रहे हैं या तो गलती नहीं की है फिर भी आप पे ब्लेम डाल के आपको ट्रिगर किया जा रहा है। आई कांट मेक यू हैप्पी। इतना गिल्ट में हो ना आप गाइज, इतना ज्यादा। यस, आपको बहुत थका सा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, मैंने मेरी तरफ से जितना मैं कर सकता था मैंने किया, पता नहीं मैं कम पड़ गई, मैं उसको हैप्पी नहीं रख पा रही हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं उसको नहीं खुश रख पा रही हूँ, मैं उसके, वो मुझे मेरे लिए जितना, मतलब आप इतना गिल्ट में ढह चुके हो, इतना ज्यादा बोझ के तले दब चुके हो कि आपको लग रहा है कि मैं ही गलत हूँ, सिर्फ मैं ही गलत हूँ। तो इतना टेंशन मत लो, इतना बर्डन मत लो। आप अकेले ही गलत नहीं हो सकते, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। जैसे मैंने बोला, गलती सामने वाले की हो सकती है, हो सकता है वो आपको मैनिपुलेट कर रहा हो, तो उसके मैनिपुलेशन में मत फंसो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं उसको खुश नहीं रख पा रही हूँ, मैं उसके लिए क्या करूँ, मैं क्या, मतलब मैंने कुछ नहीं किया शायद उसके लिए, लेकिन आपने बहुत कुछ किया। लेट मी टेल यू दिस, आपने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते के लिए। ओके, आपको ऐसा लगने लगा मैं इस पर्सन के लायक ही नहीं हूँ।
चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। 2 of Wands एंड 10 of Pentacles। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज फील हो रही है कि आपके पर्सन ना, आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ जाओ, आप उनके बिना आगे बढ़ जाओ, आप किसी अच्छे इंसान को ढूंढ लो। ये भी विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। मतलब ये इस पर्सन का मत पता है, मैं आपको बिहेवियर बताती हूँ। पहले आपको ब्लेम करना, आपको प्रेशर में डालना, आपको गलत सलत चीजें ऐसी बोलना जिससे कि आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो, और फिर आपको बोलना यार मैं तो तेरे लिए अच्छा नहीं हूँ, मैं तुझे बहुत परेशान करता हूँ ना, तू आगे बढ़ जा, तू शादी कर ले, तू अपना देख, तू अपनी फ्यूचर का देख, तो अपने फैमिली के बारे में सोच। तो ये क्या कर रहा है पता है, आपको लिटरली मैनिपुलेट कर रहा है। पहले सामने वाले को परेशान करना और फिर ऐसे दिखाना कि मैं ही गलत हूं, तू आगे बढ़ जा, मतलब बड़प्पन शो करना अपना। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के मैनिपुलेशन में मत आओ। मतलब ये आपको ऐसे बोल रहे होंगे, हाँ मैं ही तुझे परेशान करता हूँ ना, मैं ही तेरे दुख का रीजन हूँ, मैं तुझे दुख दे रहा हूँ, मैं तेरे साथ ये कर रहा हूँ, मैं तेरे साथ बुरा कर रहा हूँ, तो आगे बढ़ जा, तो अपने बारे में सोच, यू नो। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। व्हाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है। 9 of Wands एंड बॉटम ऑफ द, देखो एक चीज तो मैं आपको बता दूं, आपने कुछ किया हो नहीं किया हो जिससे कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है या आपको ब्लेम कर रहा है किसी भी चीज के लिए, जिस भी चीज के लिए आपको ब्लेम कर रहा है, ये खुद भी आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। अगर ये आपको ये भी बोल रहे हैं ना कि मैं मूव ऑन हो रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, या तू मूव ऑन हो जा, मुझे तेरे साथ नहीं रहना, या आपको इग्नोर कर रहे हैं, ब्लॉक करके बैठे हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं, ये पर्सन पता नहीं क्यों ये आपको नहीं अपने दिमाग से निकाल पा रहे। ओके, ये बस आपका रिएक्शन देख रहे हैं कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप क्या करते हो, यू नो। ये ना आपको चेज करवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके पीछे पागलों की तरह पड़ जाओ, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो सकता है, मे बी आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, या ये ऐसा दिखा रहे कि मैं डर रहा हूँ तेरे साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए या रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आपको ब्लेम किया जा रहा है, आपके साथ माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं गाइस। ओके, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फ्रॉम यू। ये आपको देख रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। ओके, फीलिंग्स तो देखो इनके अंदर है आपके लिए, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, आपसे तो कम ही है। अगर कंपेयर किया जाए ना, ये पर्सन जितना आप इनसे प्यार करते हो उतना नहीं करते। इनकी फीलिंग्स थोड़ी कच्ची है, इनके इमोशंस थोड़े कच्चे हैं। ओके, मैच्योर फीलिंग्स लग रही है मुझे, बट हाँ ये आपको स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत इम्पल्सिव बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। कुछ भी बोल दिया, कभी चले गए, कभी एकदम से आ गए, कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ कर दिया, मतलब इनका कुछ ठाव ठिकाना ही नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ सोच समझ के नहीं हो रहा है यहाँ पे। सब कुछ एकदम फटाफट फटाफट बिना सोचे समझे हो रहा है। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 of Cups। मुझे ना ऐसा लगता है कि ये पर्सन खुद की गलतियों को छुपाने के लिए ना आपकी गलतियों को सरफेस पे लाते हैं, क्योंकि इनको पता है अगर ये अपनी गलती मान लेंगे तो आप इनको डोमिनेट करने लग जाओगे, या फिर ये आपको डांटे, मतलब आप इन पे चढ़ जाओगे, आप इनको ही बोलने लग जाओगे या इनसे गुस्सा हो जाओगे। तो वो अपनी कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, ये कुछ तो आपसे छुपा रहे हैं, कुछ सच छुपा हुआ है आपसे, क्योंकि उनको लगता है कि आप या तो सिर पे चढ़ जाओगे, या तो आप जो रिएक्ट करोगे, जो बोलोगे वो उनको पसंद नहीं आएगा, आपका एटीट्यूड उनको पसंद नहीं आएगा अगर उन्होंने सच बता दिया तो वो क्या करते हैं पता है, आप पे ब्लेम डाल देते हैं। वो बोलते हैं ना चोर के दाढ़ी में तिनका, लिटरली ये करते हैं आपके पर्सन। सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए गिल्ट आपको डाल देते हैं, आपको गिल्ट में डाल देते हैं। आई विश टू बी लाइक यू। 2 of Swords एंड बॉटम ऑफ द डेक में 8 of Swords। मैं एक चीज़ बोलूँ, ये पर्सन को पता है आप कितने अच्छे इंसान हो, आप परफेक्ट हो, आप कुछ गलती कर ही नहीं सकते, इनको पता है। क्योंकि लिटरली आपके जैसे बनना चाहते हैं। इनको पता है आप बहुत लॉयल हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत प्यार करते हो, तो इनको आपके जैसा ही बनना है। लेकिन इनके अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज़ है, इनके अंदर खुद की कुछ नेगेटिविटी है जो इनको ये सब करने पे मजबूर कर देती है। ये जो रायता फैला हुआ है ना, मुझे पता नहीं बुरा आपके बारे में लग रहा है कि आप फंसे हुए हो इन सारी चीज़ों में, ठीक है। पेनफुल मेमोरीज क्यों है, म्यूचुअल एनर्जीज, आप दोनों की सेम फीलिंग में पेनफुल मेमोरीज क्यों है।
4 ऑफ वंड्स, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों की इच्छा थी एक दूसरे के साथ शादी करना, एक दूसरे के साथ फैमिली बनाना। तो आप दोनों को इस वक्त ऐसा लग रहा है अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कि शायद ये एक सपना रह जाएगा। शायद ये, आप में से कुछ लोग शादीशुदा भी हो सकते हो, मे बी आपकी शादी हुई थी या डिवोर्स हुआ है, या फिर शादी हुई है लेकिन साथ नहीं हो, क्योंकि जो एक अच्छी मेमोरीज थी ना आप दोनों की, वो बुरी मेमोरीज बन गई है अचानक से। वो खा रही है, वो चुभ रही है कहीं ना कहीं, वो पेन दे रही है, दर्द दे रही है। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड आपके लिए एडवाइस देखते हैं। आपके लिए एडवाइस क्या है? व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू? आपके लिए क्या एडवाइस है? आपको क्या जानना समझना ज़रूरी है? मुझे ऐसा लगता है आप खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हो, आप खुद के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हो, आप खुद को बहुत प्रेशर में डाल रहे हो। अपने आप को दुख मत दो, ठीक है? दुखी मत रहो, हैप्पी रहो। कुछ अभी तक देखो, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, दुनिया ख़त्म नहीं हो गई है, इतना परेशान मत हो, ठीक है? या तो आप इस पर्सन की वजह से बहुत हर्ट दिख रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्यार की ज़रूरत है, आपको समझने वाले की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड कोई आपको करे समझे, इसकी ज़रूरत है। आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन मुझसे प्यार से बात करे, मुझे मनाए या सॉरी बोले, या लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसी के ऊपर अपनी हैप्पीनेस को क्यों डिपेंडेंट रखना। सामने वाला अगर आपसे बात करेगा तो ही आप खुश रहोगे, वरना दुखी रहोगे, ये तो गलत है ना। एंड लास्ट मैसेज है आपके लिए, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करो, अपनी विजडम का इस्तेमाल करो। आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो या इंट्यूटिव हो, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करके सही डिसीजन लो। बर्डन में मत रहो, गिल्ट में मत रहो, अपने आप को कोसो मत। ओके, कोई भी चीज़ आपसे बड़ी नहीं है, ये समझ लो। नथिंग इज़ ग्रेटर देन यू और नथिंग शुड बी ग्रेटर देन यू। ओके, सो आपको ये कोई भी ऑयल लेना है, स्पेल जार लेना है, कोई भी यंत्र लेना है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया संपूर्ण कुबेर यंत्र, कुछ भी चीज़ें आपको लेनी है, आप मेरी टीम को मैसेज करो। और पर्सनल रीडिंग लेनी है, रिचुअल करानी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे नंबर्स आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पहले कमेंट में भी है। मेरे और भी 2 चैनल्स हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पेज है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो ताकि आपको और एक्स्ट्रा वीडियोज़ मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।